बिहार चुनाव में अब गर्मी आ गई है। पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक पीएम मोदी की अगुवाई में प्रचार में उतर गए हैं। मोदी का अंदाज एकदम अलग है। वो जंगल और अंधियारे की बात कर लालू राज की याद दिलाकर बीजेपी और जेडीयू के लिए वोट मांग रहे हैं। तो तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी बिहारी वर्सेस बाहरी का कार्ड खेल रही है। प्रचार की दौड़ से दूर कांग्रेस अभी तक राहुल गांधी के आने का इंतजार कर रही है। बिहार चुनाव की सरगर्मियों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावी रण में उतर गए हैं। बेगूसराय से उन्होंने अपने प्रचार अभियान का आगाज किया और लालटेन वाले यानी विपक्षी आरजेडी को जमकर घेरा। तो तेजस्वी यादव ने बिहार और गुजरात की तुलना कर करारा पलटवार भी किया। पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। गुजरात की तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? बिहार चुनाव का खुमार नेताओं के सर चढ़कर बोल रहा है। ये तस्वीरें चुनाव के खुमार की गवाही दे रही हैं। बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी ने छठ महापर्व के अवसर पर सूप और फल देकर माताओं को सम्मानित किया। तो छपरा विधानसभा में आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया, फिर सिक्कों से तोल दिया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण नजदीक आ चुका है। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें राघोपुर सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जहां महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी के सतीश कुमार यादव से है। वहीं महुआ सीट पर तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव की नाटकीय वापसी ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है, जहां त्रिकोणीय टक्कर होगी। एनडीए को जीत दिलाने मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज भी मैदान में उतरे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ताल ठोक रहे हैं। एक एक बात का हिसाब इस चुनाव में होगा। जैसे ही 14 तारीख को होगा, इनकी औकात ठिकाने लगाने का काम आपके माध्यम से किया जाएगा। आरजेडी का मतलब क्या है? आर का मतलब रंगबाज, रंगदारी। आ गए तो दूसरों पे गुंडागर्दी करेंगे। और जे मतलब जंगल राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और डी का मतलब है डकैती। बहरहाल पहले चरण के लिए अब कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। तो नेता भी बिहार चुनाव के सियासी रंग में रंगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य जी हैं। संजीव जी से सवाल करते हैं। संजीव जी, आपने तो पहले भी बिहार में कई चुनाव कवर किए हैं, मगर इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से किस मायने में आप अलग देख रहे हैं? देखिए, चुनाव बिहार का हमेशा बहुत दिलचस्प होता है, क्योंकि बहुत हार्डकोर पॉलिटिकल स्टेट है यूपी और बिहार। लेकिन इस बार चुनाव में जो एक पहले से अलग जो चीज़ है वो ये है कि इस बार वो तल्खी कम दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर तीखे आरोप प्रत्यारोप उस तरह का नहीं हो रहा है। और जो बायपोलर चुनाव है यूपी की तरफ बिहार में भी, जो पिछली बार भी महागठबंधन वर्सेस सत्ताधारी गठबंधन, इन दोनों के बीच में ही पूरा चुनाव हुआ था और दोनों को 36% वोट मिले थे। और लेकिन इस बार इसमें तीसरी पार्टी के तौर पर प्रशांत किशोर जन स्वराज को लेकर उतरे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने एक दिलचस्पी पैदा कर दी बिहार के चुनाव में। और सबसे जो अलग बात इस बार बिहार के चुनाव में हमने देखी वो ये देखी है कि इस बार सीधे सीधे जन स्वराज के प्रशांत किशोर जो हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, उप मुख्यमंत्री को बुरी तरह घेरा, उनकी डिग्री को लेकर घेरा, और वो तमाम मुद्दे उठा के उन्होंने जो शुरुआत हुई थी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से, जिसमें तेजस्वी यादव साथ में थे उनके, और एकदम से युवा बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़े, यात्रा की बड़ी चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद जैसा कि अमूमन होता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा कि राहुल गांधी पहले शुरुआत बहुत बढ़िया करते हैं, फिर वो विदेश निकल जाते हैं।
अब वो फिर विदेश निकल गए। तेजस्वी यादव ने भी उस वोट अधिकार यात्रा के मुद्दे से अपने आप को अलग किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या और लग रहा है लोकल कि मुद्दों पे आ गए वो? बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से वोट चोरी के मुद्दे पर प्रचार कैंपेन शुरू हुआ था, लगा था कि कांग्रेस और आरजेडी के हाथों पर एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, मगर वो मुद्दा कहाँ खो गया? क्या उस मुद्दे का कोई असर अब आपको दिख रहा है या आगे आने वाले दिनों में दिखेगा? मैंने पहले भी हमेशा से ये मेरा मानना रहा है कि ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जो उतरे थे, ये उस समय माहौल जरूर बना, लेकिन मेरा मानना है कि ये मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं बन सकता। और बिहार के जितने भी विश्लेषक हैं, वहाँ के नेता हैं या वहाँ से जुड़े हुए पत्रकार हैं, वो भी हमेशा ये कहते रहे कि जो तेजस्वी यादव कर रहे थे वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो वहाँ के जो लोकल मुद्दे थे उनको उठा रहे थे और नीतीश कुमार को घेर रहे थे। सरकार के जितने प्रोग्राम घोटाले या जो भी थे आरोप प्रत्यारोप, उनके ऊपर घेर रहे थे। अब ये वोट अधिकार से एक पूरा इशू अलग हट गया, एक राष्ट्रीय इशू है वो, उसको बिहार के साथ जोड़ दिया गया कि इतने लोगों को वोट कट गए, ये हो गया। लेकिन वो इशू बन नहीं पाया, क्योंकि बहुत ही चतुराई से प्रशांत किशोर, देखिए वो आप भी जानते हैं ब्रिजेश जी, क्योंकि वो चुनावों के प्रबंधक हैं और चुनावी रणनीति बनाने का काम करते रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से बिहार के चुनाव का मूल मुद्दा जो था उसको वोट अधिकार वाला जो वोट चोरी का था उससे हटा करके और लोकल इश्यूज पे फिर ले आए हैं। अब ये जो नुकसान पिछली बार आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में, पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे और उसमें जब गठबंधन की जीत नहीं हो पाई थी, तो तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि कमजोर कड़ी कांग्रेस पार्टी रही। अच्छा। और उनके कारण अगर थोड़ी और मेहनत कांग्रेस पार्टी करती तो हम लोग सत्ता में आ सकते थे। अब मुझे लगता है फिर ठीकरा फोड़ने की स्थिति आ गई है वहाँ पे। नहीं, निश्चित ही पर मेरा आपसे, आपने बहुत चुनाव कवर किए हैं, कई राज्यों में कवर किए हैं, मगर ये बिहार का जो चुनाव होता है इतना जाति पर निर्भर क्यों होता है? क्योंकि हम तो पिछड़ों की बात करते हैं, वहाँ पिछड़ों में भी अति पिछड़ों की बात होने लगती है। हम दलित की बात करते हैं, वहाँ दलितों के अलावा अति दलित भी हैं। तो इतना जातिगत चुनाव वहाँ क्यों इतना पॉलिटिसाइज हो जाता है? देखिए, एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ जो है वो प्रवक्ता रहे वीएन गाडगिल, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 90 के दशक में जब हम लोग पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे थे, वो एक बहुत मशहूर उनका एक डायलॉग होता था कि इन इंडिया वी डोंट कास्ट अवर वोट, इन इंडिया वी वोट अवर कास्ट। बिल्कुल। और ये बिहार के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। इतने ज़्यादा बिहार में जातियों की उपजातियाँ और इतने ज़्यादा उनके वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं, वीआईपी पार्टी सहनी की, तो ये सब अच्छा, चूंकि आप ये देखिए मोटे तौर पे MY के फार्मूले से साथ लालू यादव चले थे मुस्लिम यादव वाले के साथ, और फिर उसके बाद ये पिछड़ा अति पिछड़ा जो समता पार्टी बना के और नीतीश कुमार ने उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। फिर उन्होंने एक बीच में और प्रयोग किया था, अनवर खान थे, पहले के पत्रकार रहे, बाद में राज्यसभा सदस्य हुए वो। उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दिलवाने के लिए एक बहुत ही पैंतरा वहाँ पे चला था। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसे आप धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दे नहीं पाएंगे। और बड़ा भारी वोट बैंक है मुसलमानों का वहाँ। तो उन्होंने क्या करा कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो मुसलमान थे उनको पसमानदा मुसलमानों की श्रेणी में ला करके उसका विश्लेषण करके सामने रखा और फिर इनको कहा कि आप इनको दे दीजिए। बिल्कुल। और उसका बड़ा लाभ मिला इनको। इतना बांटा जाता है, तो कुल मिला के बात यही है कि जाति है कि जाति नहीं, तो जाति पर आधारित तो वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो इस मुद्दे पर हम जानते हैं पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट। इस मुद्दे पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि बिहार का चुनाव बहुत ज़्यादा जातियों पर आधारित होता है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर वोटिंग तक जाति की छाया दिखती है। ऐसे में जरूरी है कि वोटर असल मुद्दों को ना भूले। बिहार के विकास, बिहार में रोजगार और बिहार से अब ना हो पलायन, इन मुद्दों पर पार्टी से जनता जरूर सवाल पूछे।